हे दोस्तों, वेलकम बैक टू टेली प्राइम कोर्स पार्ट 48 एंड आज मैं लेने वाला हूँ आपके टीडीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, या आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो वीडियो है ये बेसिकली एक एफएक्यू वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि टीडीएस कब कब डिडक्ट नहीं किया जाता। पहला रीजन, जब आप किसी भी बैंक को कोई भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसी भी चीज का, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उसमें से टीडीएस डिडक्ट करें। सेकेंड रीजन यहाँ पे आता है, जब आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कह सकते हैं कि कोई भी पैसा पे कर रहे हैं उसको, तो उस समय आप कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है हाउ टू पे टीडीएस और हाउ टू डिपॉजिट टीडीएस, मतलब टीडीएस कैसे पे किया जा सकता है और उसको कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो टीडीएस पे करने के लिए आप ई पेमेंट का यूज कर सकते हैं, और ये जो ई पेमेंट होता है वो कॉर्पोरेट बॉडीज और उनके अजीजीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। साथ में ये उन अजीजीज और कंपनी के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि स्पेशली इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन के अंडर 44 AB के अंदर आते हैं। उनके लिए ये ई पेमेंट कंपलसरी है। इसमें एक फिजिकल मोड भी आता है जिसमें आप कुछ सिलेक्टेड टीडीएस वर्किंग बैंक्स में जाके एक चालान फिल करोगे, चालान 281, और इसके बाद आप वहां पे अपना टीडीएस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग टीडीएस। इसमें आप मान लीजिए मैं मई का टीडीएस पे कर रहा हूं, तो इसके लिए आपका ड्यू डेट बनेगा 7 जून, यानी कि जिस भी मंथ का आप टीडीएस पे कर रहे हैं उस मंथ का एंडिंग, और वहां से 7 डेज और एक हफ्ते का टाइम आपको मिल जाता है। पर ऐसा मार्च के महीने में नहीं होता, क्योंकि मार्च हमारा क्लोजिंग चल रहा होता है। सो इस टाइम में हमको टीडीएस पे करने के लिए, डिडक्ट करने के लिए एक ड्यू डेट मिलता है 30 अप्रैल तक का, मतलब एक महीने का टाइम बेसिकली एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द थिंग्स और डिटेल्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग टीडीएस, मतलब क्या क्या चीजें एक टीडीएस डिपॉजिट करते टाइम चाहिए रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट, डिडक्टर टैन नंबर रिक्वायर्ड रहता है। टैन नंबर यानी टैक्स असेसमेंट नंबर, ये जरूरी रहता है चालान के पेमेंट के टाइम पे। इसका मतलब जब आप एक डिडक्टर हो तो टीडीएस पेमेंट करते वक्त वो आपका टैन नंबर मांगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज नो नीड ऑफ डिडक्टिव पैन नंबर एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस चालान, यानी कि जब आपका कोई टीडीएस पेमेंट कर रहा है तो आप जिसका टीडीएस कटा है उसका पैन नंबर का कोई भी नीड नहीं रहता टीडीएस चालान पे करते वक्त। सो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। नेचर ऑफ पेमेंट लाइक टीडीएस ऑन रेंट, सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा एंड असेसमेंट ईयर इज रिक्वायर्ड, यानी जब आप कोई भी टीडीएस पे कर रहे हैं तो जिस भी टाइप का टीडीएस आपका कट रहा है, जैसे रेंट का, सैलरी का, कमीशन का, इंटरेस्ट का या कोई भी, वो सब आपको बताना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। एंड आप किस ईयर का टीडीएस पे कर रहे हैं वो भी आपको वहां पे शो करना पड़ता है। इसके बाद हमको जानना है कितने टाइप के टीडीएस होते हैं और उनके ड्यू डेट्स क्या होते हैं, वो किस फॉर्म के अंडर में आते हैं। सबसे पहला फॉर्म आता है फॉर्म 24Q। ये यूज्ड होता है टीडीएस ऑन सैलरी के लिए, यानी कोई भी टीडीएस जो आपकी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है या आप किसी के सैलरी से डिडक्ट कर रहे हो। इसके 4 क्वार्टर्स होते हैं ड्यू डेट के लिए। फर्स्ट क्वार्टर का ड्यू डेट होता है 31 जुलाई, सेकेंड का ड्यू डेट होता है 31 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर का होता है 31 जनवरी और फोर्थ क्वार्टर का होता है 31 मई। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म आता है फॉर्म 26Q। इसमें वो सारे पेमेंट को इंक्लूड किया जाता है जो कि सैलरीज के अदर देन में आते हैं, जिनमें टीडीएस लगता है। इसके भी 4 क्वार्टर होते हैं और इसका भी जो ड्यू डेट है वो फॉर्म 24Q के सेम होता है। नेक्स्ट फॉर्म आता है फॉर्म 27Q। इसमें उन सारे टीडीएस का पेमेंट है जो कि सैलरी के अदर है और नॉन रेसिडेंट्स के लिए है, लाइक फॉरेन सिटीजन्स, तो उनके लिए। इसमें भी सारे क्वार्टर्स का ड्यू डेट सेम है एज फॉर्म 24Q एंड फॉर्म 26Q। नेक्स्ट फॉर्म आता है फॉर्म 26QB। इसमें वो सारे टीडीएस आते हैं जो प्रॉपर्टी के सेल से रिलेटेड होते हैं। इसका ड्यू डेट 30 डेज फ्रॉम द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड, मतलब जैसे आपका 1 अप्रैल को अगर टीडीएस कट रहा है तो यहां से महीने का एंड मीन्स 30 अप्रैल और उसके बाद 30 दिन और, मतलब महीने का खत्म होने के बाद 1 महीना और आपको मिल सकता है 30 मई के अराउंड। अगर आपका 15 मई को टीडीएस पे हो रहा है, टीडीएस कट रहा है, तो वहां से उस मंथ का एंडिंग यानी 30 मई और वहां से 30 डेज यानी 30 जुलाई, तो इस तरीके से निकलता है। नेक्स्ट फॉर्म आता है फॉर्म 26QC। इसमें वो सारे टीडीएस इंक्लूड होते हैं जो कि रेंट से रिलेटेड है और उसका भी ड्यू डेट सेम फॉर्म 26QB के जैसे डिसाइडेड होता है।
अब हम जानते हैं कि फॉर्म 26AS क्या होता है। मैं आपको सिंपल हिंदी में समझाता हूँ। फॉर्म 26AS एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता है कि आपका कहाँ पे क्या TDS और क्या TCS कटता है। TCS मैं बाद में समझाऊंगा बेसिकली। और ये जो भी TDS और TCS आपका कट हो रहा है ये बहुत सारे सोर्सेस को इंक्लूड करता है आपके टैक्स पेयर्स की। इसमें आपके सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आपने पे किया है उससे, और जो भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जैसे कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी, हाई रेंट, ये सब इंक्लूडेड रहता है। ये फॉर्म सारे पेन होल्डर को मिलता है। इस फॉर्म में आपके म्यूचुअल फंड्स के परचेस, उसके डिविडेंड्स और क्या आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इनकम टैक्स के रिफंड आते वक्त, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो दोस्तों बस यार, इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा TDS के FAQs के बारे में। और अगर आपको कोई और सवाल है तो ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, मैं सब देख लूंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट से देखेंगे एज अ डिडक्टर आप कैसे अपने टैली में एंट्रीज पास करेंगे। ठीक, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गुड बाय।